छोटी से आध्या और आध्या से प्रिया, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गई है ये बच्ची? क्या होगा अनुज और अनुपमा का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज आध्या दिखी, छोटी दिखी, एक नए नाम के साथ प्रिया। और प्रिया बोलने वाली एक लेडी थी जिसकी आवाज से उसने पीछे मुड़ के देखा और जो हाव भाव थे वो किसी नॉर्मल बच्चे वाले नहीं लग रहे थे। अब ये आध्या के साथ या छोटी के साथ क्या हुआ है और अब अनुज और अनुपमा कैसे जी जान से कोशिश करेंगे अपनी बेटी को वापस पाने के लिए, और कहां पे है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट आने वाला है सामने, क्या है, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गलती किसी की भी हो, कोई भी कसूरवार हो, मगर इस समय 3 जिंदगियां हैं जो बुरी तरह से टूटी हुई हैं। वो लोग जो इन जिंदगियों का फायदा उठाते उठाते अपने अपने महलों में बैठे हुए हैं और अपने आप को सुखी समझ रहे हैं, उनके सामने भी ये दुख आने वाले हैं। मगर यहां पे बात हो रही है उस बच्ची की जो एक अनाथालय में रहती थी और खुश थी, अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करती थी। पेरेंट्स मिले, बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले, आज भी उसके पेरेंट्स उसके लिए रोते हैं, पागल हुए फिर रहे हैं। मगर इस बच्ची ने ऐसी किस्मत पाई है कि इसको खुशी रास ही नहीं आई। कान्हा जी ने भर भर के खुशियां दी उसको, मगर आज जहां पे हम आद्या को देख रहे हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। देविका भरपूर कोशिशें कर रही हैं ढूंढने की, मगर वो कहती है कि हर रास्ता जो तुम तक पहुंचता है वो बंद हो रहा है, यानी कि आद्या मिल ही नहीं रही है। अगर चाइल्ड केयर से फोस्टरिंग पेरेंट्स के पास जाती तो आद्या मिलती, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग आद्या को ढूंढ रहे हैं, यशदीप, देविका, इनके कॉन्टेक्ट्स हैं न्यूयॉर्क वगैरह में, वहां पे पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये भागी हुई बच्ची है अपने घर से, और भागी हुई बच्ची है और चाइल्ड केयर सेंटर में जाती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स मर गए हैं, ये कहानी सुनाती है और अपने आप को वहां पे जमा करवाती है कि मेरा अब कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। जब ये पता चलेगा कि बच्ची घर से भागी है और ऐसा कुछ नहीं है कि पेरेंट्स मर गए, पेरेंट्स तो आज भी इसको ढूंढ रहे हैं, तो कैसे वो चाइल्ड केयर वाले इनको नहीं बताएंगे कि किस फोस्टर पेरेंट्स को दिया गया है। जहां तक मुझे लगता है कि ये आध्या जिस भी फोस्टर पेरेंट्स के पास गई है, क्योंकि आजकल फोस्टर पेरेंट्स के नाम पे भी कई सारे चीजें ऐसी होती हैं कि लोग यंग बच्चियों को अडॉप्ट कर लेते हैं मगर करवाते कुछ और ही हैं। और अगर ये फोस्टर पेरेंट्स से भी भाग गई है, उनके जुल्मों से भी भाग गई है, जैसा कि हमने देखा कि जब ये फोन कट लगा आद्या का, जिसमें वो फोन जो है करने की कोशिश कर रही है, वहां पे उसकी ड्रेस बहुत नॉर्मल है। और जो अब हमने देखा है आद्या को जो मंदिर में प्री कैप में दिखाई गई है, ये बिल्कुल एक ऐसी ड्रेसअप है जो मिडिल क्लास हो या एक ऐसे सिंपल से उसमें रहने वाली जो लड़कियां होती हैं वैसा। और नाम भी बदल दिया गया है। इस एज में जब बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो नाम बदलने की जरूरत मुझे नहीं लगता पड़ती है, बट बदला है तो किसी वजह से ही बदला होगा। और जब नाम बदलते हैं तो नॉर्मली ध्यान इधर ही जाता है, क्योंकि इन लड़कियों के नाम बदल के ही ये पब्लिक में या सोशल में जाती हैं। तो दूसरा ये पॉइंट इसलिए मैंने लाया है सामने क्योंकि ये धारावाहिक मैसेज जो है देता है कि कैसे मुसीबतों से लड़ना चाहिए, कैसे ऐसी जब टेंशन हो जाती है, ऐसा जब बुरी तरह से फंस जाता है कोई, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर वो डिम्पी वाला केस या और बहुत सारे केसेस इसमें आए हैं, तो उसमें से कैसे निकलना है, क्या क्या आपको प्रावधान दिए गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे जगह जगह पे। तो इन बच्चियों के लिए भी ये मैसेज होगा और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज होगा कि अपनी बच्ची को ऐसे नरक से कैसे निकाला जाए, क्योंकि जो आद्या की लुक दिखाई है वो नॉर्मल नहीं लग रही है। उसकी आंखों में एक बेचारगी है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ नशा किया हुआ है। तो बहुत सारे एंगल आद्या को देख के आते हैं दिमाग में, मगर
मोस्टली मुझे जो स्ट्रांगली आ रहा है वो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला आ रहा है, क्योंकि आद्या अभी उस स्टेज में होगी जब इसको तैयार किया जा रहा होगा। और आद्या इंडिया में है ये तो हमें पता चल ही गया, बल्कि उसी मंदिर में है, अहमदाबाद में ही है। तो ये पूरा का पूरा चंक जो छोटी से आद्या और आद्या से प्रिया तक जाने वाला है, ये आद्या का जो इस तरफ जाने वाला एंगल है वही दिखा रहा है, क्योंकि इसके बाद मां की फाइट जो दिखाना जरूरी होगा कि मां अब हर कोना इस फाइट के लिए खोल देगी, हर फ्रंट खोल देगी और अपनी बच्ची को वापस लेके आएगी, क्योंकि पिता तो हार मान चुका है और मां ने कहा है कि पिता हार मान जाए मगर मां हार नहीं मान सकती, और अनुपमा तो कभी हार मानती ही नहीं है। तो अब ये मां की लड़ाई है अपनी बेटी को इस नर्क से वापस लाने की, जो नया ट्रैक दिखाई दे रहा है। और इसमें जब और नेगेटिव कैरेक्टर आएंगे जो डेफिनेटली नेगेटिव होंगे, जो अगर आद्या, प्रिया या छोटी जिसको भी बहलाने फुसलाने वाले होंगे, गलत जगह पे भेजने वाले होंगे, वो नेगेटिव कैरेक्टर ही होंगे और बहुत बुरे होंगे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज का चंक देख के बहुत अफसोस भी हुआ और ये भी लगा कि चलो अब आद्या सामने आई है तो ये लोग ढूंढ भी लेंगे और अब ये आद्या को वापस भी ले आएंगे। तो ये आपको कैसा लगा ये एंगल, आप भी बताइएगा। आप भी अगर सहमत है तो जरूर बताइएगा, या फिर आपके दिमाग में कोई और एंगल आ रहा है वो भी आप बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.